हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग यूज़ ऑफ टू देखेंगे, यानी कि टू की कई मीनिंग होती है, तो किस सेंस में टू का क्या मीनिंग होता है उसको आज हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट यूज़ ऑफ टू। सबसे पहले टू का मतलब को होता है। टू का मतलब को, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, उसे बैठने को कहो। अगर आपको ये कहना है किसी से कि उसे बैठने को कहो, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में उसे बैठने को कहो, तो आप बोलेंगे आस्क हिम टू सिट डाउन। आस्क हिम टू सिट डाउन। तो यहाँ पे उसे बैठने को, तो को के लिए इस सेंटेंस में टू का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। को के लिए टू आया है। उसे बैठने को कहो, आस्क हिम टू सिट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे को सुला दो। अगर आपको कहना है किसी से कि बच्चे को सुला दो, बच्चे को सुला दो, तो यहाँ पे देखिए को आ रहा है, तो को के लिए इस तरह के सेंटेंसेस में टू लगता है। को के यानी कि को के लिए टू लगता है। बच्चे को सुला दो, तो आप बोलेंगे पुट द चाइल्ड, पुट द चाइल्ड टू। अब यहाँ पे देखिए को के लिए टू का इस्तेमाल हुआ है। पुट द चाइल्ड टू स्लीप आप बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं बेड, ठीक है। पुट द चाइल्ड टू स्लीप, या आप कह सकते हैं पुट द चाइल्ड टू बेड। बच्चे को सुला दो, तो यहाँ पे को का मतलब यानी कि को के लिए टू आया है। टू का मतलब को मतलब। नेक्स्ट, टू का मतलब के लिए। देखिए टू का मतलब को भी होता है, लेकिन कहीं कहीं पे टू का मतलब के लिए भी होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि टू का मतलब को होता है, तो हर सेंटेंस में टू का मतलब को ही नहीं होता है। अलग अलग सेंस निकलता है अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से। तो टू का मतलब के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल, राहुल मुझसे मिलने के लिए आया। यहाँ पे देखिए के लिए आया, तो के लिए टू आएगा। राहुल मुझसे मिलने के लिए आया, तो इसके लिए आप कहेंगे राहुल केम टू मीट मी। राहुल केम टू मीट मी। तो देखिए के लिए टू लगा है। के लिए आया, तो के लिए टू आया। सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल सबसे मिलने के लिए आया। अगर आपको कहना है कि राहुल सबसे मिलने के लिए आया, तो यहाँ पे देखिए के लिए आया, इसके लिए भी आप टू लगाएंगे। तो इसके लिए आप कहेंगे राहुल केम टू। के लिए यहाँ पे टू लगाया। राहुल केम टू मीट एवरीवन, क्योंकि सबसे मिलने के लिए आया राहुल, तो मीट एवरीवन। राहुल केम टू मीट एवरीवन। राहुल सबसे मिलने के लिए आया। राहुल केम टू मीट एवरीवन। नेक्स्ट है, टू का मतलब होता है, अभी आपने देखा टू का मतलब को भी होता है, टू का मतलब के लिए भी होता है, और कहीं कहीं पे टू का मतलब तक भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अगर आपको कहना है कि मैं सुबह से शाम तक, यहाँ पे देखिए तक आया है, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, तो यहाँ पे जो तक है उसके लिए आप टू लगाएंगे। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। यहाँ पे देखिए तक के लिए भी टू का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2, ये घर ऊपर से नीचे, ये घर ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे देखिए तक आया, तो तक के लिए आप टू लगाएंगे। ये घर ऊपर से नीचे तक सुंदर है, ठीक है। अगर आपको कहना है ये घर ऊपर से नीचे तक सुंदर है, तो आप इसके लिए कहेंगे दिस हाउस इज़ ब्यूटीफुल। दिस हाउस इज़ ब्यूटीफुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे देखिए टॉप टू, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे तक, तो तक के लिए टू आया। दिस हाउस इज ब्यूटीफुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपने क्या जाना कि तक के लिए भी टू का इस्तेमाल हो रहा है, के लिए भी टू का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए टू का मतलब से होता है। कहीं पे जब आप कंपेयर करें, तुलना करें किसी में, तो वहाँ पे से जो आता है उसके लिए भी हम टू लगाते हैं। जैसे कि वो मुझसे बड़ा है, मुझसे बड़ा है, तो यहाँ पे आप टू लगाएंगे। ही इज़ सुपीरियर टू मी। वो मुझसे बड़ा है। ही इज़ सुपीरियर टू मी।
ओके, तो यहाँ पे देखिए तुलना हो रही है कि वो मुझसे बड़ा है, तो आप कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो से है उसके लिए आप टू का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो मुझसे छोटा है, ठीक है, वो मुझसे छोटा है, तो यहाँ पे आप कहेंगे ही इज़ जूनियर टू मी, टू मी, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं आप अपने से उसका, ठीक है, वो मुझसे छोटा है या वो मुझसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो वो मुझसे छोटा है, ही इज़ जूनियर टू मी। वो मुझसे बड़ा है, ही इज़ सुपीरियर टू मी। वो मुझसे छोटा है, ही इज़ जूनियर टू मी। तो आपने जाना कि से के लिए भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से समय बताने के लिए जब आप किसी को टाइम बताते हैं तो उसके लिए भी आप टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे, जैसे कि 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। अगर आपको कहना है कि 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, यहाँ पे आप टाइम बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप टू का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप कहेंगे इट्स 20 मिनट्स टू 5 o'clock। 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, इट्स 20 मिनट्स टू 5 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4:45 बज रहा है, 4:45 बज रहा है। आपको कहना है कि 4:45 बज रहा है, तो आप कहेंगे इट इज़ क्वार्टर टू 5 o'clock। ठीक है, यहाँ पे आपने टू का इस्तेमाल किया क्योंकि समय बताने के लिए भी हम लोग टू का यूज़ करते हैं। इट इज़ क्वार्टर टू 5 o'clock। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम बताने के लिए तक से कंपैरिजन हो रहा हो, इन सभी में टू का इस्तेमाल होता है। इनकी टू की केवल एक मीनिंग नहीं होती कि टू का मतलब को होता है, बल्कि टू की कई मीनिंग होती हैं अलग अलग सेंस में, अलग अलग जगह पे। उसी तरह से को का मतलब के प्रति भी होता है, उसी तरह से को का मतलब के प्रति भी, यानी कि जब सेंटेंस में के प्रति आता है कई जगहों पे, तो वहाँ पे भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम्हें अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। अगर आपको कहना है तुम्हें अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए के प्रति आया है, तो यहाँ पे भी आप टू लगाएंगे। तो आप कहेंगे यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू योर वर्क। यहाँ पे देखिए के प्रति के लिए हमने टू का इस्तेमाल किया। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू योर वर्क, तुम्हें अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू योर वर्क। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें अपने देश के प्रति, अब देखिए यहाँ पे के प्रति आया, तो आप यहाँ पे भी टू लगाएंगे। ठीक है, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। तो आप कहेंगे वी शुड बी फेथफुल, वी शुड बी फेथफुल टू। यहाँ पे देखिए टू लगाया क्योंकि के प्रति आ रहा था, तो के प्रति के लिए आप टू लगाएंगे। वी शुड बी फेथफुल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। तो आपने जाना कि के प्रति के लिए भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टू के कई मीनिंग होते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ।